हेलो फ्रेंड्स, जीके डोज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से आपके सामने हाजिर है महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के। ये सभी महत्वपूर्ण आगे आने वाली एग्जाम जैसे एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 1, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, जो मांडा स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और ये है चिनाब नदी के किनारे। देखिए सेकंड प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी स्थल है जो कालीबंगन, ये किस प्रदेश में है? तो दोस्तों कालीबंगन या कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? दोस्तों सिंधु घाटी के लोग थे ये मातृ शक्ति में भरोसा किया करते थे। आगे प्रश्न की देखें, प्राचीनतम विवाह संस्कार का जो वर्णन है विवाह सूक्त, ये किस में पाया जाता है? तो दोस्तों जो विवाह सूक्त की बात करें, ये विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में अनुसार सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो अगर ऋग्वेद के अनुसार बात करें तो सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती नदी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यज्ञ संबंधी जो भी विधि विधान होते हैं इन सब का पता किसके अनुसार चलता है? तो दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधान सभी यजुर्वेद में शामिल है। आगे देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या की बात करें तो कुल वेदों की संख्या है 4। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन चारों वेदों के नाम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में से लिया गया है। देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य की बात करें तो दोस्तों ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 600 ईसा पूर्व से ही भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन शुरू हो चुका था। देखिए किसके शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्थापित हुआ था? तो बात कर ले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, तो दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेस्टिंग के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था या इसकी स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो बात करें प्रशासनिक सेवा के जनक की तो दोस्तों वो थे कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो ये स्थापना करी थी लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट देखिए, टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम ये कब लागू हुआ था? दोस्तों 1822 में टेंसी एक्ट या काश्तकारी नियम लागू हुआ था। बैरकपुर में जो सैन्य विद्रोह हुआ था दोस्तों ये कब आरंभ हुआ था? तो बैरकपुर का सैन्य आंदोलन जो सैन्य विद्रोह था वो 1824 में प्रारंभ हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो शिक्षा सुधारों की बात करें तो सबसे अच्छा जो कार्यकाल माना जाता है वो है विलियम बेंटिक का। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो दोस्तों कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसकी स्थापना 1835 में विलियम बेंटिक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब से लगाया गया? तो दोस्तों बालिका हत्या की बात करें तो 1830 में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता की बात करें तो चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इनाम कमीशन की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की उपज का 50% भाग वसूला जाता था? तो दोस्तों रेतवाड़ी व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत किसानों से उपज का 50% भाग वसूला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो दोस्तों नरबली प्रथा की बात करें तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में समाप्त हुई थी। भारत से ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों बात करें संपत्ति के अपवहन के सिद्धांत की तो दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो देखो दोस्तों जो अंग्रेजों का आधिपत्य बात करें तो प्लासी के युद्ध के बाद में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। तो बिल्कुल प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों की लूट सबसे ज्यादा बढ़ गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? देखिए दोस्तों यहां बात हो रही है रेलवे लाइन की, तो ये जॉर्ज क्लॉक ने पहली रेलवे लाइन बिछवाई थी भारत में।
भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? ठीक है, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली की बात करें तो इसका सर्वाधिक लाभ जमींदारों को प्राप्त हुआ था। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया? तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी। अभी हमने बताया था रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, जिसमें 50% किसानों को कर दिया जाता था। तो ये कब लागू हुई थी? तो 1820 ईस्वी में ये लागू हुई थी। देखिए, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो महालवाड़ी प्रथा की बात करें दोस्तों तो 1822 ईस्वी में महालवाड़ी प्रथा शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान के सबसे बड़े स्रोत की बात करें तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, यहां से सबसे ज्यादा भारतीय संविधान का स्रोत है। पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति की सिफारिश की गई थी? तो देखो, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी जो समिति थी, इन्हीं के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो दोस्तों वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकारों की बात करें तो सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, विधि दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए दोस्तों, मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 352 में है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो आर्टिकल 28 के तहत धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध अनुच्छेद 28 के तहत लगाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1929, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वो था 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में पारित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश में संविधान सभा के सदस्य थे? तो दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये मुंबई से संविधान सभा के सदस्य थे। राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है ये किन्होंने तैयार करी थी? तो दोस्तों पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार करी थी। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो देखिए दोस्तों, शोषण के विरुद्ध जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 23 एंड 24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो दोस्तों ये लिए गए हैं अमेरिका या यूएसए से। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। किसके शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ये प्रश्न हमने पहले ही पढ़ा था। हेस्टिंग के शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस था। कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम्स की स्थापना कब हुई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी। टेंसी एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? 1822 में। बैरकपुर सैन्य विद्रोह 1824 में। फटाफट क्विक रिवीजन में देख लीजिए दोस्तों। शिक्षा सुधार कब हुए थे दोस्तों? किन्होंने किए थे? विलियम बेंटिक ने। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 विलियम बेंटिक ने। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब? 1830 में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इनाम कमीशन लॉर्ड डलहौजी। देखिए दोस्तों कर व्यवस्था की बात करें जो 50% था वो कौन सा था? रेत वाली व्यवस्था थी। बिल्कुल आप फटाफट देखिए दोस्तों, क्विक रिवीजन हो रहा है हमारा। नरबली प्रथा थी, ये किस गवर्नर के काल में हुई थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के काल में। संपत्ति के अपहरण की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अंग्रेजों की जो लूट थी दोस्तों ये प्लासी के युद्ध के बाद में
अधिक हो गई थी। पहली रेलवे लाइन की बात करें तो जॉर्ज क्लॉर्क ने स्टार्ट करी थी। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली में सबसे अधिक लाभ तो जमींदारों को हुआ था दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी थी। रेतवाड़ी व्यवस्था की बात करें 1820 में और महलवाड़ी प्रथा की बात करें तो 1822 में। मांसपेशियों में देखिए दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चनों की। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट आती है? तो दोस्तों मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने पर थकावट हो जाती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वो किस में किया जाता है? तो ओरेंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ओरेंकोलॉजी होता है दोस्तों कैंसर का अध्ययन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दोस्तों दांत होते हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल की आकृति के समान होती है? तो दोस्तों पैर के चप्पल की आकृति की बात करें तो वो होती है पैरामीशियम की। केंचुए में कितनी आंखें होती है? तो दोस्तों केंचुए में एक भी आंखें नहीं होती। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, गाजर में विटामिन ए समृद्ध मात्रा में मिलता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों चावल के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, चावल में प्रोटीन नहीं होता है। मानव के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो होता है 350 ग्राम। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हमने आपको क्वेश्चन वापस रिवाइज भी करवा दिए थे दोस्तों। तो पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपसे बिल्कुल निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम डोज में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।